जी, तो इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। अ 400 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज़ फुल लोड आयरन लॉसेस ऑफ 2.5 किलोवाट एंड कॉपर लॉसेस ऑफ 3.5 किलोवाट। वो कह रहा है कि एक 400 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसके फुल लोड पर आयरन लॉसेस 2.5 किलोवाट हैं, जबकि कॉपर लॉसेस हैं फुल लोड पर 3.5 किलोवाट। ड्यूरिंग अ डे इट्स लोड साइकिल फॉर 24 आवर्स इज, सारा दिन में उसका जो लोड साइकिल था 24 घंटों में वो ये रहा है 6 आवर्स 300 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर। वो कह रहा है कि 6 घंटों के लिए 300 किलोवाट उसकी उस पर लोड रहा है और 0.8 उस वक्त पावर फैक्टर था। 10 आवर्स 200 किलोवाट एट 0.7 पावर फैक्टर, जबकि 10 घंटों के लिए 200 किलोवाट का लोड था और उस वक्त पावर फैक्टर था 0.7। 4 आवर्स 100 किलोवाट एट 0.9 पावर फैक्टर, जबकि 4 घंटों के लिए 100 किलोवाट का लोड था और पावर फैक्टर था 0.9। 4 आवर्स नो लोड और 4 घंटों के लिए नो लोड पर रहा है। डिटरमिन इट्स ऑल डे एफिशिएंसी, और इसकी ऑल डे एफिशिएंसी जो है वो मालूम करें। चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको मालूम करेंगे इसमें केवीए आउटपुट एट 300 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर, यानी उसने सबसे पहले 6 घंटों के लिए 300 किलोवाट का लोड था 0.8 पावर फैक्टर पर, इसके हम केवीए मालूम करेंगे। तो केवीए मालूम कैसे होंगे? किलोवाट ओवर कॉस फाई से। तो केवीए किलोवाट उसने बताया हुआ 300 और कॉस फाई 0.8 है, तो यहाँ पर केवीए आ चुके हैं 375 केवीए। जी, तो उसके बाद हमें कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं 375 केवीए पर 6 घंटों के लिए। तो इसको मालूम करने के लिए फार्मूला है कॉपर लॉसेस एट फुल लोड इनटू लोड केवीए ओवर टोटल केवीए और इनका स्क्वायर ज़रा घंटे, जितने घंटे के लिए आपने इसको मालूम करना है। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3.5 इसके कॉपर लॉसेस हैं फुल लोड पर और 375 केवीए है लोड के और 400 केवीए उसके टोटल केवीए हैं, और इनका स्क्वायर लेके ज़रा 6 घंटों के लिए ये लोड था। तो इसके किलोवाट आवर्स आ चुके हैं 18.46, ये कॉपर लॉसेस हैं 6 घंटों में। उसके बाद फिर केवीए मालूम करेंगे दूसरे यानी 10 घंटों के लिए जब लोड था 200 किलोवाट। जी, तो पावर फैक्टर था 0.7। तो किलोवाट ओवर कॉस फाई से 200 ओवर 0.7, यहाँ पर केवीए आ चुके हैं 285.71 केवीए। अब इसके भी कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे। इन केवीएस पर कॉपर लॉसेस 10 घंटों में कितने होंगे ये मालूम करेंगे। कॉपर लॉसेस फुल लोड पर लोड केवीए ओवर टोटल केवीए और इनका अंडर रूट इनका स्क्वायर इनटू आवर्स कितने 10 घंटों के लिए था। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 3.5 फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हैं और लोड केवीए उसने बताए हुए हैं, टोटल केवीए हैं, इनका स्क्वायर ले लिया इनटू 10 आवर्स के लिए था। तो ये 17.86 किलोवाट आवर्स आ गया। जी, तो उसके बाद हमने केवीए मालूम करने हैं 100 किलोवाट लोड था जब और 0.9 पावर फैक्टर था। तो किलोवाट 100 कॉस फाई 0.9, यहाँ पर केवीए मालूम हो चुके हैं 111.11 केवीए। जी, तो अब कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे इन्हीं केवीए पर। तो उसी मुसावात से इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये 1.08 किलोवाट आवर्स आ चुके हैं। जी, तो अब सारा दिन के कॉपर लॉसेस हम मालूम कर लेंगे, ये इनको जमा कर लेंगे जो हमने पहले कॉपर लॉसेस मालूम किए। तो ये आ चुके हैं 37.4 किलोवाट आवर्स। अब आयरन लॉसेस भी मालूम कर लेंगे सारे दिन के लिए। 2.5 आयरन लॉसेस हैं और इनको 24 आवर्स घंटों से ज़रब कर देंगे, क्योंकि आयरन लॉसेस होते रहते हैं, लोड हो कम हो ज़्यादा हो। तो ये 60 किलोवाट आवर्स इसके सारा दिन के आयरन लॉसेस हो गए। तो टोटल लॉसेस मालूम कर लेंगे आयरन प्लस कॉपर लॉसेस। तो ये 97.4 किलोवाट
आवर्स, ये ए नहीं है बल्कि यहाँ पर आवर्स है जी। तो अब हमें एनर्जी आउटपुट फॉर अ डे मालूम करनी है। तो किलोवाट हमारे पास मौजूद हैं, यानी ये 6 घंटे के लिए 300 किलोवाट थे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 घंटों के लिए 200 किलोवाट लोड था और फिर 4 घंटे के लिए 100 किलोवाट लोड था। इन सब को हल करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आउटपुट सारे दिन के आ चुके हैं और वो है 4200 किलोवाट आवर्स। आल्ट एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस टोटल लॉसेस इनटू 100 से, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आल्ट एफिशिएंसी आ चुकी है 97.73%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया।